दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में साइंस आती है, कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। दोस्तों क्लास को कंप्लीट लीजिएगा और याद रखना दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चेरोप्टोफिली। तो भी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। ये क्लास स्पीड क्लास है, रिवीजन क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस। तो डेली क्लास में आइए दोस्तों, रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संपूर्ण फल। नेक्स्ट है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों इनमें से क्या पाया जाता है? कौन पाया जाता है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में? सोना पाया जाता है, चांदी, तांबा, सभी दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है साथियों? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था साथियों नोल व रस्का ने। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नोल व रस्का ने। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नोल व रस्का। नेक्स्ट है लेजर का आविष्कार किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में आता है, किसने किया था साथियों लेजर का आविष्कार? टी.एच. मेमन ने किया था। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टी.एच. मेमन, याद रखना। नेक्स्ट है लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करते हैं, इनमें से क्या स्रावित करते, किसको स्रावित करते हैं साथियों? लैक्राइमल ग्रंथियां। तो याद रखिएगा किसको स्रावित करती है? आंसुओं को स्रावित करती हैं लैक्राइमल ग्रंथियां। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मोटापा निम्न में से किसी की अधिकता के कारण होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, मोटापा होता है वसा उत्तक की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? वसा उत्तक की अधिकता के कारण। बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है समूह किसका संयोजन है? समूह किसका संयोजन है दोस्तों? धुआं और कोहरे का संयोजन है समूह, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धुआं और कोहरा। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मेलानिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, इनमें से किसी की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया रोग। अगर दोस्तों आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, रोज क्लास में आइए, पहली बार आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बिल्कुल साथियों निम्नलिखित में से किसी की कमी से एनीमिया होता है? लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े स्थित होते हैं फुफ्फुसावरणी गुहिका में, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फेफड़े। दोस्तों फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े स्थित होते हैं फुफ्फुसावरणी गुहिका में। नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है दोस्तों? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम है दोस्तों प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राइबोसोम। बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग दोस्तों वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो दोस्तों यकृत बना देता है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा
मानव शरीर का अंग भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को कहते हैं उपास्थि। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उपास्थि। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? तो कान का आंतरिक भाग में होता है, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में दोस्तों वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे? उत्सर्जन से संबंधित है साथियों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्सर्जन से सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? विडाल टेस्ट के द्वारा होती है दोस्तों मियादी बुखार की पुष्टि। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विडाल टेस्ट भी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निमोनिया का रोगजनक है, इनमें से कौन है दोस्तों निमोनिया का रोगजनक? तो जीवाणु है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जीवाणु। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है? इनमें से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है बैक्टीरियल संक्रमण के कारण? तो कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है, कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? तो कौन सा फैलाया जाता है? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर दोस्तों पिस्सू के द्वारा फैलाया जाता है? पीला बुखार फैलाया जाता है पिस्सू के द्वारा, डी रहेगा राइट आंसर। एम्पिसिलिन दवाई है, कैसी दवाई है एम्पिसिलिन? प्रतिजैविक दवाई है, कैसी? प्रतिजैविक दवाई है दोस्तों एम्पिसिलिन। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रतिजैविक बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक गटरा पीसी डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है साथियों। क्या क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, परितारिका। नेक्स्ट है, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती हैं? पर मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि सभी अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, पर मस्तिष्क। नेक्स्ट है, रेटिना अपरिधि है दोस्तों, किसकी अपरिधि है? रेटिना, याद रखना अग्र मस्तिष्क पश्च की अपरिधि है रेटिना, तो बी रहेगा राइट आंसर। अगर मस्तिष्क पश्च की, याद रखना बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो साथियों ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है, किसका? ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरोल है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टोकोफेरोल डी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुर्दों में हेनली पास किसमें पाया जाता है? मनुष्य के गुर्दों में हेनली पास दोस्तों इनमें से किसमें पाया जाता है? अंतस्था में पाया जाता है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अंतस्था में ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस गर्भ निरोधक विधि की असफलता स्थानिक गर्भ का कारण बन सकती है? कौन सी बन सकती है? आंतर गर्भाशय यंत्र दोस्तों, याद रखना असफलता स्थानिक गर्भ का कारण बन सकती है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आंतर गर्भाशय यंत्र विधि की असफलता स्थानिक गर्भ का कारण बन सकती है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जन्मजात विकृति होती है, इनमें से कौन सी दोस्तों जन्मजात विकृति है? याद रखिएगा बहुउपादानीय जन्मजात विकृति है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, बहुउपादानीय। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है दोस्तों, किस में होता है? किस अवस्था में मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है? शैशवावस्था में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शैशवावस्था ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए, मेंढक जैसी आंख की स्थिति दोस्तों देखी जाती है, किसमें देखी जाती है? मेंढक जैसी आंख की स्थिति, तो याद रखिएगा
मस्तिष्कता में देखी जाती है, तो बी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्कता, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोइड पेल्विस का आकार इनमें से किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है दोस्तों? अंडाकार प्रकार का होता है, याद रखना, अंडाकार होता है। एंथ्रोपोइड पेल्विस का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक है, तो डी रहेगा राइट आंसर, अंडाकार। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों सेरिब्रम होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेरिब्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? इनमें से दोस्तों किसका गलनांक सबसे कम है? आर्गन का गलनांक सबसे कम है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्गन, सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? बिल्कुल दोस्तों, लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किस में डुबोकर किया जाता है? किस में डुबोकर किया जाता है? सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में डुबोकर किया जाता है। किसमें? केरोसिन में डुबोकर, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक सेल में, कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। बिल्कुल दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जल। नेक्स्ट है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? किसका साथियों? सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है धोने का सोडा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट, सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी करना है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्रावी, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का होता है, द्रव में द्रव का विलयन होता है एक घोल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, द्रव में द्रव का। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा, लोहा होता है मायोग्लोबिन में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कॉफी का पीएच मान होता है दोस्तों 5, कितना होता है? 5 होता है कॉफी का पीएच मान, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 5, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, पोलियो किस कारण होता है? पोलियो किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है मेरे प्यारे साथियों, पोलियो, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? बिल्कुल दोस्तों, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? अग्नाशय की खराबी से होता है मधुमेह रोग का प्रकोप, तो बी रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है? किसी के कारण? वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी नामक रोग, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों पीलिया रोग से रुधिर में? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ए रहेगा राइट आंसर, बिलिरुबिन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया रोग का वाहक है दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर, बी रहेगा राइट आंसर, फाइलेरिया, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, 1 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? इनमें से किसे कहा जाता है ओरम? तो ओरम सोना को कहा जाता है, किसको? सोना को, ठीक है, तो बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है दोस्तों? किसका बना होता है कैप्सूल का आवरण? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, स्टार्च का बना होता है, याद रखिएगा, कैप्सूल का आवरण, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टार्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? बिजली, याद रखने में से, बिजली याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बिजली। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग दोस्तों फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। शरीर में
ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण। ये रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेधक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है निषेधक के रूप में ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों? 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन संश्लेषण में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 20 एमिनो अम्ल, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बायोमेट्री कहलाता है दोस्तों। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, डी रहेगा राइट आंसर। क्या दोस्तों? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बायोनोमी कहलाता है। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बायोनोमी, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर बायोनोमी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है दोस्तों? गेहूं का खाया जाने वाला भाग है भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष है गेहूं का खाया जाने वाला भाग। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर भ्रूणपोष, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है दोस्तों? बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है पीलिया रोग। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पीलिया रोग होता है दोस्तों बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा सुधारक है। इनमें से मृदा सुधारक दोस्तों कौन है? जिप्सम। क्या है? जिप्सम दोस्तों एक मृदा सुधारक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जिप्सम, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग दोस्तों किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है साथियों त्वचा का रंग, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मेलानिन, डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन शाकनाशी नहीं है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। इनमें से दोस्तों शाकनाशी कौन नहीं है? तो याद रखना डीडीसी दोस्तों शाकनाशी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर डीडीसी। नेक्स्ट पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यकृत, डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन से हैं? कवक और शैवाल है जिनसे मिलकर बनता है लाइकेन, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर कवक और शैवाल। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इनमें से दोस्तों किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है दोस्तों प्रकाश का रंग, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर तरंगदैर्ध्य से, बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो इनमें से दोस्तों किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का ईंधन, हाइड्रोजन का दोस्तों जो ईंधन मान है अधिकतम होता है। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से क्या है दोस्तों? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है दोस्तों एंजाइम मूल रूप से, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट है घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? 64 होती है घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 64, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है दोस्तों गाजर में गुणसूत्रों की संख्या, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 18, ये रहेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। तो दोस्तों कौन सा है समस्थानिक इनमें से यूरेनियम का? यूरेनियम 235 समस्थानिक है दोस्तों।
परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यूरेनियम 235। नेक्स्ट है बारूद का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है। बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकन ने किया था साथियों, बारूद का आविष्कार ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रोजर बेकन। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ नहीं दोस्तों, डी रहेगा राइट आंसर कुछ नहीं। नेक्स्ट है एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है दोस्तों एग्रोस्ट्रोलॉजी में, तो घासों का अध्ययन होता है एग्रोस्ट्रोलॉजी में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर घासों का, सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है, इनमें से दोस्तों कौन है गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण, तो कैंसर, याद रखना एक दोस्तों गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कैंसर, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से व्यक्ति में ऑक्सीजन स्तर घटता है, क्योंकि धूम्रपान का सेवन क्या करता है, धूम्रपान का सेवन दोस्तों रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्या करता है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव में कब्ज कम करता है, तो इनमें से कौन सा पदार्थ मानव में कब्ज कम करता है, तो रेसे करते हैं, तो बी रहेगा राइट आंसर रेसे, बी रहेगा राइट आंसर रेसे, याद रखिएगा दोस्तों ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक 11 साल के लड़के में टाइफाइड का निदान किया जाता है, आपके अनुसार लड़के में इस रोग का कारण क्या होगा, अस्वस्थ खाने का उपभोग दोस्तों इस रोग का कारण होगा, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर अस्वस्थ खाने का उपभोग, बी रहेगा राइट आंसर अस्वस्थ खाने का उपभोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर की कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है, कौन सा दोस्तों, बाल झड़ना कैंसर के कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बाल झड़ना। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किस अंग में, छोटी आंत में संपन्न होता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर छोटी आंत, सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, बायोगैस को अन्य किस नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर गोबर गैस। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है दोस्तों, संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं मास्ट कोशिकाएं, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर संयोजी ऊतक में, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दांत का शिखर किसका बना होता है, दांत का शिखर किसका बना होता है साथियों, एनामिल का बना होता है, ठीक है, दांत का शिखर बना होता है किसका, एनामिल का, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर एनामिल, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, बिल्कुल मेरे साथियों जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर तंत्रिका। नेक्स्ट है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल साथियों 23 होती है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 23, कुल 46। जीन शब्द किसने बनाया दोस्तों, जीन शब्द किसने बनाया था, WL जोहानसन ने बनाया था जीन शब्द, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर WL जोहानसन, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, इनमें से दोस्तों किसका अध्ययन है जेनेटिक्स, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है दोस्तों जेनेटिक्स, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आनुवांशिकता और विचरण, बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक व्हाइटले ने किया था दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फ्रैंक व्हाइटले, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है दोस्तों, हम्फ्री डेवी हैं, हम्फ्री डेवी हैं सेफ्टी लैंप के आविष्कारक, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर हम्फ्री डेवी, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों,
एवांजेलिस्ता टोरिसेली ने किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्ता टोरिसेली ने किया था। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिएगा निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग होता है दोस्तों ऊंचाई नापने के लिए। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अल्टीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? कौन इनमें से यौन संबंधित? हीमोफीलिया एक यौन संबंधित दोस्तों रोग है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीमोफीलिया। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा फटाफट, क्या है? जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, इनमें से कौन होता है दोस्तों? कौन होता है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक? कौन होता है? तो विषाणु होता है, याद रखिएगा। इंसेफेलाइटिस का कारक, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु, तो बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध में पीलापन किसके कारण से होता है दोस्तों? दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण से, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैरोटीन। नेक्स्ट है, लहसुन में पीलापन किसके कारण होता है दोस्तों? लहसुन में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है लहसुन में पीलापन, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैरोटीन। बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैरोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन होता है दोस्तों? किसका होता है हास्य गैस के रूप में प्रयोग? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया के में से एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है दोस्तों। अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी दोस्तों? लोकियर ने की थी हीलियम की खोज। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोकियर। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेरिड लीड कौन सा है? इनमें से सेरिड लीड कौन सा है दोस्तों? Pb3O4। Pb3O4 क्या है? सेरिड लीड है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, Pb3O4। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड दोस्तों इनमें से किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड इनमें से किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है दोस्तों पिच ब्लेंड। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडियम का। को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।